स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग सिखाऊंगा। आपको स्विंग ट्रेडिंग कहाँ पर पसंद है ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि स्विंग ट्रेडिंग आप किस चीज़ में आपको अच्छी लगती है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या किसी स्टॉक्स में। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग का एक सबसे अच्छा फार्मूला ये होता है कि यहाँ पर अपने को जो ऑप्शन वाला जो डीके होता है उसका एक प्रॉब्लम नहीं होता है। जो ऑप्शन में हमारा जो डीके होता है, अगर हम किसी स्टॉक्स को ले लेते हैं, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक्स का 50 क्वांटिटी है, कितनी भी क्वांटिटी जो आप ले सकते हैं उतनी क्वांटिटी ले ली और आपको लग रहा है कि ये स्टॉक बढ़ेगा, तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ स्पार्क कंपनी का चार्ट है, ये स्पार्क। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और मैंने यहाँ पर जो चार्ट लगाया हो, टाइम फ्रेम लगाया मैंने यहाँ पर 1 घंटे का। अब इसको किस तरह से हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आपके सामने अलग अलग तरीके होते हैं ट्रेड करने के लिए। देखो एक तो मैंने आपको बता भी दिया है कि मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर 1 घंटे के चार्ट पर ये मूविंग एवरेज इसके ऊपर आ जाता है और कोई हायर हाई ब्रेक करता है और अच्छी सी कैंडल से ब्रेक करता है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से अगर आपने बाइंग किया तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम होता हुआ आपको दिख रहा होगा। इस स्टॉक्स पर देखिए, यहाँ से अगर आप देखोगे तो कहाँ पर पहुँचा है ये, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आप बाइंग करते हैं तो कहाँ पर बाइंग करते हैं, करीबन आप 275 के आसपास बाइंग करते हैं। कहाँ पर, 275 के आसपास। तो यहाँ पर आप बाइंग करते हैं। यहाँ पर आप ये जो पहली कैंडल बनी इसके बाद में आप यहाँ से बाइंग करते हैं। तो यहाँ से आपको बाइंग करके एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता था। तो यहाँ से ये मोमेंटम आप यहाँ तक का कैच कर सकते थे। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितना यहाँ से बना सकते थे, 275 से लगा के यहाँ से 425, करीबन 150 पॉइंट यहाँ से आप छाप सकते थे इसमें, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी होती तो। अब स्विंग ट्रेडिंग का रूल क्या है, देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। अब आपको लगेगा कि यहाँ से तो एक मोमेंटम देखने को यहाँ से मिल चुका है यहाँ तक का, लेकिन क्या ये मोमेंटम आपको यहाँ पर आपको एक फॉल्स सिग्नल दिख रहा था। अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से तो आपको मिल गया, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सिग्नल। यहाँ पर आपको कौन सा सिग्नल दिख रहा है, यहाँ से भी आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ से भी आपको एक अच्छी सी बाइंग कैंडल दिख रही है। क्या आपको यहाँ पर बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो पहले ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हो रहा है, ये हायर हाई ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद सस्टेन कर रहा है क्या, नहीं कर पा रहा है। जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसमें आप देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ था, ये देखो, ये हायर हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ से सस्टेन कर चुका है। तो आप यहाँ पर कहीं पर जाकर आप ले रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि जब सस्टेन कर जाए तब जाके आपको वहाँ पर एंट्री करनी है। और भी अगर हम पीछे इस चार्ट को रीड करें तो देखिए यहाँ पर, और भी अगर हम देखें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखो कहीं पर भी यहाँ पर एक रेंज बन चुकी है, यहाँ पर कहीं पर भी सस्टेन नहीं कर रहा है। यहाँ से देखो हायर हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से हायर हाई ब्रेक हो रहा है, लेकिन कहीं पर भी ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा है एक स्विंग हाई ब्रेक हुआ है, लेकिन ये स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट क्या है, देखो एक मार्केट का जो ओवरबॉट जोन है मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आपको वो नहीं आया है तो फिर भी आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक RSI लगा लेते हैं। तो RSI से थोड़ा सा ये पता चल जाता है अपने को कि यहाँ से मैं जो लगा रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो RSI यहाँ से लगा देता हूँ मैं आपको। उसके बाद इसका थोड़ा सा सेटिंग करना ही पड़ता है। आपको पता है कि सेटिंग कि किस एरिया में आपको बाई करना है और किस एरिया में आपको बाई नहीं करना है, वो आपको यहाँ से RSI बता देगा। तो इस RSI का थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है आपको। तो यहाँ से मैंने आपको RSI लगा दिया है। ये RSI का सेटिंग आपको पता है कि क्या सेटिंग रखना है RSI का। यहाँ से आपको RSI का सेटिंग मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ से जो RSI का सेटिंग है मैंने 30 ओवरसोल्ड और 70 ओवरबॉट में रखा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि देखो एक तो प्राइस एक्शन से भी मैच होना है। अब यहाँ पर आप देखोगे 30 के नीचे आ चुका है, लेकिन यहाँ से क्या प्राइस एक्शन से मैच हो रहा है, हमारा कोई हायर हाई ब्रेक होकर सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ आप पीछे देखोगे तो पीछे मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो RSI क्या हुआ, 30 हो चुका था। 30 होने के बाद में यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद में यहाँ से सस्टेन भी कर लिया। सस्टेन कर लिया मतलब यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो।
अब यहाँ से ओवरबॉट होता ही जा रहा है, लेकिन हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक ना करे, मान लो आपने यहाँ से लिया तो दोबारा ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक ना करे तब तक आप यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते थे। मतलब आप 400 के आसपास और आपने लिया था करीबन 275 के आसपास, तो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते थे। अब ऐसे ही केस अगर हम पीछे देखें तो पीछे अगर आपको दिखाई देगा तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, RSI को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ से अभी हम देखते हैं, अब इसको देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी मैंने आपको यही बताया कि देखो ये जो एरिया है हमारा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इसको 1 मिनट ऐसे लेते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये देखो यहाँ से क्या हो गया, ओवरसोल्ड हो चुका था, उसके बाद में यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक कर दिया, वो यहाँ से सस्टेन भी कर चुका था, तो मतलब यहाँ से आप कर सकते थे, यहाँ तक का चांस ले सकते थे। अब यहाँ से जो ये एरिया आ चुका है ये ओवरबॉट वाला एरिया है, मतलब यहाँ से आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहाँ से आपको ये देखना है कि मेरे को एग्जिट करना है। जहाँ से यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ से आपने कहीं एंट्री की थी और यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ से आप एग्जिट कर जाए, यानी कि आपका जो ये प्रॉफिट वाला पॉइंट है इतना प्रॉफिट हो चुका है। समझ में आ रहा होगा। अब हम दोबारा से यहाँ से अगर कोई ब्रेक होता, लेकिन ब्रेक होता तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ से RSI 30 के आसपास नहीं है तो हमको यहाँ से कोई भी हाथ लगाना नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऊपर एक रिस्की हो सकता है। उसके बाद अगर हम वापस से देखें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर RSI 30 हो चुका है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई ब्रेक हो चुका है, ब्रेक होने के बाद सस्टेन भी किया है। तो यहाँ से हम थोड़ी सी पोजीशन अगर बनाना चाहें तो यहाँ तक की बना सकते हैं और यहाँ से जब ब्रेक हुआ तो एग्जिट कर सकते हैं, या फिर उससे पहले भी अगर आपको दिख रहा है कि देखो यहाँ से आपने यहाँ से पोजीशन बनाई और यहाँ से ही वापस से ब्रेक कर दिया इसने, तो यहाँ से एग्जिट कर जाइए। तो ऐसे वोलेटाइल मार्केट में आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। तो ऐसे चार्ट को अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर आप देखो हमारा RSI कहाँ पर आ चुका था 30 के आसपास, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया है, सस्टेन कर गया, यहाँ से आपने एंट्री ली तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ का देखा और यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ से आपने एग्जिट मार दिया। बहुत सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग होती है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि देखो स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखा तो आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं डूब सकता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ों पर ध्यान देना। अब यही चार्ट नहीं, आप किसी भी चार्ट पर देखोगे ये चीज़ें आपको सेम दिखेगी। मान लो दूसरा मैं कोई कंपनी लगा देता हूँ, इंजीनियर्स इंडिया लगा देता हूँ। यहाँ से इंजीनियर्स इंडिया का चार्ट अगर हम देखें तो इसका चार्ट देखिए, स्विंग ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक अलग ट्रेडिंग होती है जिसमें आप 1-2 दिन 4 दिन के लिए अपना पोजीशन को रख सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से देखो RSI कहाँ हो चुका था 30 के बाद में यहाँ से हायर हाई ब्रेक होते ही दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ से आपका जो एंट्री था, यहाँ से एक अच्छा सा एंट्री आपका यहाँ से बन सकता था। तो यहाँ से जो एंट्री बनता आपका 160 के आसपास में और आप वहाँ से एग्जिट करते तो 200 के आसपास, 198 के आसपास। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता था। और भी अगर हम पीछे ऐसे ही देखें तो पीछे और भी जो चार्ट हैं और जो चार्ट देखें हम, तो यहाँ से आप देख सकते हो पीछे की साइड में। तो इसके अलावा भी अगर हम पीछे इसमें देखें तो पीछे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखो RSI जो अपना है कहीं पर भी 30 के लेवल पर टच नहीं हुआ है। यहाँ से कहीं पर 30 के यहाँ पर था तो एक अच्छा सा चांस अपने को यहाँ पर मिला भी था। इसके सिवा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर RSI 30 के पास में है ही नहीं, तो हम यहाँ पर फोकट में अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। और भी अगर हम देखें तो और भी अगर पीछे देखेंगे तो यहाँ से देखो आप RSI कहाँ आ चुका था 30 के आसपास आ चुका था। यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ से आप दिख रहे हो, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ है तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, यहाँ से अपना पोजीशन बना सकते थे और यहाँ पर अपना पोजीशन कट कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी। हाँ, अगर आपको सेलिंग भी करना है तो सेलिंग के लिए भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जब इसके नीचे आ जाए, जब यहाँ से कोई लो ब्रेक कर दे, जब जाके आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन यही रहेगी कि आपका जो होगा RSI कहाँ होना चाहिए, 60 के आसपास से चल के आना चाहिए रिटर्न। अगर आप उसके पहले अगर आप ये सब करोगे तो यहाँ से आपको
फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से एक कोई लोअर लो ब्रेक कर रहा है या यहाँ से कहीं से लोअर लो ब्रेक कर रहा है, हमारा RSI 60 के आसपास है, तो इसमें आपको सेलिंग पोजीशन बनानी है। तो ये तो आपको पता ही है कि सेलिंग पोजीशन तो किस में बनती है, ऑप्शन में ही बनेगी। तो यहाँ से आप बना सकते हो। तो यहाँ से, लेकिन वो फिर आपके लिए रिस्की हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग यानी कि क्वांटिटी आपने ले ली और आराम से आप सो सकें, आप पैसा लगा के सो सके, स्टॉप लॉस लगा के सो सके। क्योंकि ऑप्शन में आप स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन में मार्केट कहाँ पे खुलेगा, कितना खुलेगा, कैसे गिरेगा, कुछ भी आपको इतना नॉलेज नहीं रहेगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपने देखा कि यहाँ से मैंने बाई कर दिया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिया और आराम से आप सो सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ें आसानी से हो सकती है। तो इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करिए, और आपको और किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए वो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।